अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। इन संतों ने कहा, मैं एक ऐसा तरीका बताते, अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन प्राप्त होगा, मेडिटेशन कर पाएंगे और विशेष लाभ होगा। ऐसा तरीका उन्होंने बताया, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई और वह तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। हर मजहब में
दो प्रकार के व्यक्ति हैं, इतनी सुंदर तरीके से इस चीज की व्याख्या की है। अगर बड़े बड़े ग्रंथ आप पढ़ें तो कोई भी ग्रंथ आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सांसारिक चीजों को लेके हर चीज का सलूशन दिया हो, जितनी हमारी किताबों के अंदर सलूशन है। जितना ब्रजमोहन वचनामृत प्रैक्टिकल है गृहस्थियों के लिए, उतना संसार की कोई भी किताब प्रैक्टिकल नहीं है जो गृहस्थ आश्रम पर लागू होती हो। अपने आप को आपके ऊपर रख के, जैसे आपकी लाइफ है, महाराज जी ने अपनी लाइफ उसी हिसाब से लिख के आपको सारा सॉल्यूशन ब्रजमोहन वचनामृत में दिया हुआ है कि किस टाइम पर मन की क्या स्थिति होती है, किस टाइम पर क्या होता है, किस टाइम पर क्या होता है, हारी बीमारी में क्या होता है, ईश्वर कैसे सहायता करता है, गुरु कैसे सहायता करता है, वो सारी चीजें उसके अंदर व्याख्यान दिया हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, और अपनी लाइफ से कंपेयर करेंगे तो सारी चीजें आपको वही मालूम होंगी जो आपके लाइफ में गुजरती होंगी। कोई नई चीज नहीं है। हर मजहब में पुराने जमाने से चले आ रहे, कोई नई बात नहीं। गीता भी लिखी है तो गृहस्थियों के लिए लिखी है, और जो सन्यासी लोग ज्यादा खरीदते हैं उसको, जबकि हम लोग उसका पठन पाठन नहीं करते। अष्टावक्र गीता जो इंटेलेक्चुअल है वो खरीदता है उसको पढ़ने के लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है आपको कहीं नहीं मिलेगी अष्टावक्र गीता पढ़ने के लिए। ये सारे ग्रंथ जो ABSS के हैं ये पढ़ने योग्य हैं। डोंट वेस्ट टाइम और किताबें पढ़कर। जितना आप इसका पठन पाठन करेंगे इस रास्ते में बखूबी चल पड़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो आपके ऊपर बीतता है वो देखिए, और ब्रजमोहन वचनामृत का चैप्टर निकालिए, पढ़िए उसको कि आपसे मेल खाता नहीं खाता, उसका रेफरेंस आप देखिए। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार है वो साकार पुजारी, जिन्हें प्यार नहीं वो निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी अब राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और उससे ऊपर उठें तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत कि जिसमें विचार शून्यता पैदा हो जाए। कब होगा? जब आपका एक इष्ट होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वक्त बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुखासन से बैठे। कल्पना करें कि आपका इष्टशय शरीर आपके सामने विद्यमान है। कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद आप ध्यान करेंगे तो ध्यान लगेगा। पहले बाहर देखिए, जब ध्यान बाहर बन जाए उस पवित्र मूर्ति को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से उस मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर स्थिति आपकी होगी।
आपका मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, जितना मस्तक पे भार था वह हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो हमारे सदगुरुओं ने बताया। साकार पुजारियों के लिए यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। मन चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे उपाय हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, वो क्या करें? वो उस नाम को चुनें जो आपकी आत्मा को प्यारा लगता है। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए, सुखासन से हृदय की तरफ निगाह करिए, आनंदमय अवस्था बनाइए और ये ख्याल कीजिए कि जो हमारी हार्ट बीट है उससे ओम नाम निकल रहा है, ये जो नाम चुना है वो निकल रहा है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता है ना विचार, ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है। और जब चेतन अवस्था में आते हैं तब दोबारा वही नाम सुनते होते हैं और उसके बाद बड़े आनंद की स्थिति हमें प्राप्त होती है कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ा आनंद भर गया, बड़ी शांति मिली। इन संतों ने पूजा का तरीका बताया। अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद हमें आत्मा उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन सदगुरुओं ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारा काम का समय न लिया जाए। हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय खाली है क्योंकि दुनिया के व्यवहार का कोई भी काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा और वास्तव में हमारा वास्तविक कल्चर यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। क्या हुआ कि वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। विशेष हर्ज ये है कि जितने दुनिया के वार्तालाप होते हैं वे खाने की मेज पर होते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। उस तरीके में तब्दीली लानी होगी अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए, अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर परमात्मा को याद कीजिए और याद करते करते भोजन का पान करिए। यह अभ्यास भोजन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, खून जो बनता है उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन पर भगवान की याद में करेंगे तो दिन में आप जब खाली होंगे ईश्वर की याद आएगी स्वतः ही। भक्ति के लिए जब तक खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। यह है आसान तरीका जिसे कैसे सहूलियत से आहार शुद्ध हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे जो खून बनेगा, परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे स्वतः ईश्वर की याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं और पूजा में ही भगवान की याद करते हैं। तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय पूजा में बदल जाएगा। और दूसरी बात क्या चीज है कि इन सदगुरुओं ने बड़ी सुंदर बात कही
कि स्वाद पर कंट्रोल करने, स्वादेंद्रिय निग्रह बहुत जरूरी है। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। और इसका तरीका इन सद्गुरुओं ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई मीठा खाता है, कोई फीका छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर सारी जिंदगी पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया स्वादेंद्रिय निग्रह का, कि परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा। स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। 6 घंटे सोने से पहले इन संतों ने बताया कि 20 मिनट परमात्मा को दे दें। सिर्फ 20 मिनट, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी? इसका तरीका इन सद्गुरुओं ने बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, अपने चारपाई पर बैठे, आसन लगाने की जरूरत नहीं है। बैठकर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण वे कैसे करें? अपनी आत्मा से पूछे कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या? ऐसा काम जिससे दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है, अपने इष्टदेव की अर्पण कर दीजिए। ये प्रभु आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बन सकता हो? फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, हमारी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और प्रायश्चित भी किसके सामने करें? अपने भगवान के सामने प्रायश्चित कीजिए, अपने परमात्मा के सामने। हे प्रभु, हमें इन कमियों से मुक्ति करें। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर अपने परमात्मा के आगे ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और इसका तरीका क्या है कि हम अपनी आत्मा से पूछे कि हमसे ये जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, उसमें से सबसे छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ से तो कोई फायदा नहीं, बिना मतलब क्यों झूठ बोलें? अगर आपकी आत्मा इस काम को करने के बाद दुखी होती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से वादा कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से छोटी सी खराबी ये ना हो। परमात्मा से वादा करें और अगले रोज से उस दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा। वह भी छूटती नजर आएंगी। शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वादा करें, जिस बात का अपने इष्ट से वादा करें, उसको पूरा अवश्य करें।
अगर पूरा नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। वायदा न करना चाहे लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें। अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाइए। इसके बाद अपने इष्ट को जिसको मानते हैं उसका ध्यान कीजिए, जैसे पूजा में ध्यान करते हैं। और जब ध्यान अच्छा लग जाए, याद अच्छे आने लगे, तो उसकी याद में सो जाए। ये अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत लाभ मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, अगर ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे, बेखबर होके सोएंगे, नींद अच्छी आएगी, डरावने सपने आने बंद हो जाएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। कभी आप देखेंगे कि पूजा कर रहे हैं, कभी आप देखेंगे कि अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं। फिर साधक जब और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत नजर आएगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है तो वास्तव में उसके शरीर से बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है वही ध्यान बना होता है। उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है तो और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।